ये जो भागवत है ये महापुराण है। अगर सिर्फ प्रवचन हो तो आप कहीं भी बैठ कर के माइक लगा कर के बोल सकते हैं, बातें बता सकते हैं, पर जब बात नाम लग जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण तो उनकी मर्यादा, उनकी श्रेष्ठता का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ में कोई किताब नहीं चल रही है, हमारे साथ में साक्षात ठाकुर जी चल रहे हैं। क्योंकि भागवत मतलब भगवान, कलयुग का साक्षात भगवान श्रीमद् भागवत जी। ये कोई किताब नहीं है। किताब होती तो जैसे हमने कहा, क्यों 10-15 साल से लगातार एक ही कथा सुन रहे हो, अब तो बदल लो। एक किताब भी 6 महीने से ज्यादा बेस्ट सेलिंग की लिस्ट में नहीं आती, उसके बाद वो बदल दी जाती है, उसका जगह कोई और ले लेती है। पर भगवान की कथा ये श्रीमद् भागवत सदियों से चलती आई है और सदियों तक ऐसे ही चलती रहेगी। तो आप हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। पुरुषोत्तम मास और आज दिन भी बड़ा पावन है, एकादशी का दिन। तो भोजन की वैसे ही दिक्कत होती थी, आज ठाकुर जी ने और लो। खैर, हमारे ब्रज में तो एकादशी महापुरुष निर्जला करते हैं, निर्जल, बिना जलपान किए हुए, और वो भी पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। तो इसका तो और भी अद्भुत फल है। फल मतलब कोई सांसारिक चीज नहीं मांगते फल में। दुनिया में बहुत व्रत होते, संतोषी माँ का व्रत, इसका व्रत, उसका व्रत, पति का व्रत, पुत्र का व्रत, सब में कुछ ना कुछ मांग होती है संसार वाली। दुनिया का एक ही व्रत ऐसा है एकादशी का जिसमें संसारिक मांग नहीं है। एकादशी में हम संसार की चीजें नहीं मांगते। क्या मांगते हैं? हम ठाकुर जी से हमारा प्रेम बढ़ जाए, ऐसी कृपा कर। एकादशी उपवास मतलब हमारा भगवान के प्रति और अनुराग बढ़े, इसलिए एकादशी होती है। और ये व्रत आदि इत्यादि ये कोई ढोंग ढकोसला नहीं है। अच्छा, ये पुराने जमाने में जितनी चीज चलती थी ना, आज फिर से दुनिया उन पे ही आ रही है। आजकल वेस्टर्न कल्चर में एक नई चीज शुरू हुई है, बॉडी डिटॉक्स। लोग बॉडी डिटॉक्स के लिए कितना पैसा देकर के स्पेशली जाते हैं, फिर पूरे बॉडी को फास्टिंग पे रखा जाता है। इतने से इतने टाइम तक ये नहीं खाना, अन्न नहीं खाना है। तो वो फास्टिंग, वो व्रत तो हमारे महापुरुषों ने पहले से ही बता रखा। जमाना अब धीरे धीरे बदलते हुए ऑर्गेनिक चीजों के ऊपर आ रहा है, जबकि हमारा भारतवर्ष तो पहले से ही ऑर्गेनिक था। वहां तो पत्तलों में भोजन कराया जाता था। तो यानी कि हमारी हर चीज जो परंपराओं में चली आई ऋषि महात्माओं के द्वारा, वो सब चीजें कहीं ना कहीं अद्भुत रही। तो उसी में से एक है व्रत। व्रत का मतलब ये है कि ये पेट दिन भर बस मशीन चलती रहती है, चलती रहती है, खाती रहती है, खाती रहती है। तो थोड़ा तो इसको विश्राम मिलना चाहिए, थोड़ा तो क्लेंजिंग होना चाहिए। तो दोनों ही भाव हो गए कि एक तो व्रत हो गया। अच्छा, जब अन्न नहीं खाते, एक सबसे बड़ा गुण ये है कि जब आप अन्न नहीं खाते तो उस दिन आपको आलस कम आता है। रात को कभी बिना रोटी खाए सो के देखना, अन्न ना खा के। जिस पेट को अन्न की आदत हो उसको अन्न ना दो तो रात भर नींद नहीं आएगी, बिलबिलाता रहेगा। तो अन्न न खाने का एक अर्थ ये भी है कि कम खाने से फिर निद्रा कम आएगी, निद्रा कम आएगी तो भजन ज्यादा करो, इसीलिए इसका विधान है। और अन्न में दोष भी बताया कलिकाल में एकादशी के दिन। तो आज एकादशी का, पुरुषोत्तम मास की एकादशी के पावन दिन पर हम सब बैठ करके ठाकुर जी कथा सुन रहे हैं। ये बड़ा हमारा सौभाग्य है।